नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वे सर्वसाहुरं मङ्गलं मानवीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाः सुधकेवली हरिदम्। समय साजी की बात भी गाथा की जो चर्चा थी वो अपनी पूर्ण हुई थी। व्यवहार न्याय किसको कब कैसे प्रयोजन वाले हैं इसकी चर्चा अपन ने बारहवीं गाथा में देखी थी। वह चर्चा पूर्ण होने के पश्चात अब यहाँ पे कुछ कलश आए हुए हैं, जिसमें से ये चौथे नंबर का कलश है जो अभी तक अपना जितना विषय चला है वो सब विषय को उपसंहार करते हुए ये चौथे नंबर का कलश यहाँ पे आया हुआ है। उत्थानी का प्रथम कलश की और फिर अपन कलश का पाठ करेंगे। पृष्ठ क्रमांक है 129 नंबर का पृष्ठ है। चलिए मिला। दूसरे नंबर का पैराग्राफ है। आरंभ के 3 कलश तो आत्मख्याति के मंगलाचरण एवं ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा आदि के रूप में ही हैं, जिनका अनुशीलन हम आरंभ में ही कर चुके हैं। अब आरंभ की 12 गाथाओं के बाद 4 कलश आए हैं। इनमें से एक तो इन 12 गाथाओं के उपसंहार रूप में है और 3 कलश आगामी गाथा की उत्थानिका के रूप में है। तो उसकी चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। चौथे नंबर का कलश उसका पाठ करते हैं। उभय नये विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके पृष्ठ क्रमांक 129 हाँ भागी की है। चलिए पुनः पढ़ते। उभय नये विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारं ते परम ज्योतिरुच्चये नवमनय पक्षा क्षुण्णमीक्षन्त एव उभयनयों में जो विरोध है उसके नाशक स्याद् वाद में जिन वचनों में जो रमते हैं मोह भवन कर अनय अखंडित परम
चर्चा चली पहली गाथा से लेकर के 12वीं गाथा तक। मुख्य रूप से तो निश्चय और व्यवहार की शैली में प्रतिपादन करते हुए विषय आगे बढ़ा। छठवीं गाथा से जो विषय प्रारंभ हुआ था कि प्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, यहाँ से विषय अपना प्रारंभ हुआ। फिर आचार्य ने व्यवहार न्याय का प्रयोजन भी स्पष्ट किया। व्यवहार न्याय का उपदेश क्यों किया जाता है, उपदेश करने पर भी वह आश्रय करने योग्य क्यों नहीं है, इसकी चर्चा भी की। और जब आश्रय नहीं करना है तो फिर व्यवहार का उपदेश क्यों दिया, पुनः उस बात को समझाया। और इस प्रकार से जो विषय अपना चला आ रहा है पूरा 12वीं गाथा तक, अब उसका एक सार रूप से गर्भित करते हुए ये चौथे नंबर का कलश यहाँ पे लिखा गया है। क्या कहा जा रहा है, उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, कि जो स्याद्वाद के माध्यम से उभय नए मतलब दोनों नए, कौन से दोनों नए, निश्चय और व्यवहार। तो उभय नए विरोध कि उन दोनों नयों के जो विरोध है उसको ध्वंस करता है। वास्तव में तो उनमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपनी अज्ञानता वश यदि हमें कोई विरोध दिखाई देता है तो उस अज्ञानता को जो दूर करता है उसका तात्पर्य है उभय नए विरोध ध्वंसनी। और दोनों के बीच में जो विरोध है वो किसके माध्यम से दूर होता है, स्यात् पदांके, स्याद्वाद के माध्यम से। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति ऐसा पढ़ते हैं। तो ये स्याद्वाद का प्रयोग, ये निश्चय और व्यवहार के बीच में जो विरोध हमें प्रतीत होता है उस विरोध को दूर करने का उपाय स्याद्वाद का प्रयोग है। तो जो स्याद्वाद के माध्यम से दोनों नयों के मध्य जो विरोध है उसको ध्वंस करता है, वह जिन वचसी रमनते, और जो जिन्हें भगवान के वचनों में रमण करता है उसके ये स्वयं वांत मोह, कि उसका जो मोह है वह शीघ्र ही वमन को प्राप्त होता है। और क्या होता है, सपदि समय सारम, कि वह व्यक्ति शीघ्र ही, सपदि मतलब शीघ्र, कि वह व्यक्ति शीघ्र ही जो परम ज्योति स्वरूप समय सार है उसको प्राप्त करता है। चलिए अर्थ इसका पढ़ते हैं। सबसे नीचे का पैराग्राफ, जो पुरुष निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को ध्वंस करने वाले स्याद्वाद से चिन्हित जिन वचनों में रमण करते हैं, स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करने वाले वे पुरुष कुनय से खंडित नहीं होने वाले परम ज्योति स्वरूप अत्यंत प्राचीन अनादिकालीन समय सारूप भगवान आत्मा को तत्काल ही देखते हैं, अर्थात उसका अनुभव पृष्ठ क्रमांक 129। तो ये पूरे कलश में यही चर्चा की गई कि जो दोनों नयों के मध्य जो विरोध है उसको दूर करते हैं, किसके माध्यम से, स्याद्वाद से अंकित जो जिनवाणी के वचन हैं उनमें रमण करके। तो ऐसे जीव अपने पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करते हैं और कुनयों से खंडित नहीं होने वाले ऐसे परम ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अथवा समय सार को वे शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जीव शीघ्र ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली गई है। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 130 नंबर का प्रश्न है। उक्त कलश में यह कहा गया है कि जो पुरुष जिन वचनों में रमण करते हैं वे तत्काल ही आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा के अनुभव करना ये तो फल हुआ, लेकिन इसके पीछे का कार्य क्या, जिन वचनों में रमण करना, यानी जो जिन्हें भगवान द्वारा कथित वस्तु स्वरूप है, जिनवाणी आज हमें उपलब्ध है, उन वचनों में रमण करना ये वास्तव में आत्मानुभव का उपाय है। साहब ये कैसा उपाय है, आत्मानुभव करने के लिए तो आत्मा में रमण करना होगा ना। यहाँ कहा जा रहा है जिन वचनों में रमण करना, और जिन वचनों में रमण करने से आत्मा का अनुभव होगा, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही।
वास्तव में तो आत्म स्वरूप में स्थिर होने पर ही आत्मा का अनुभव होगा, लेकिन उस आत्मा के स्वरूप तक पहुंचने का उपाय यदि कोई है तो वह जिनेंद्र भगवान के वचन है। वर्तमान में जिनेंद्र भगवान की जो वाणी आज हमें उपलब्ध है, जिनवाणी के रूप में, ये जिनवाणी के वचन ही हमें आत्म स्वरूप तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए कहा कि जो जिन वचनों में रमण करता है वही आत्म अनुभव को शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए कहा भी कि यदि मोह का नाश करना चाहते हो तो स्वाध्याय करना चाहिए। प्रवचन सारिणी में मूल कहा है, स्वाध्याय की इतनी प्रेरणा दी कि जिन्हें भगवान के वचनों का में रमण करना, उनका पठन करना, श्रवण करना, मनन चिंतन करना, यही आत्मानुभव की प्राप्ति का उपाय है। तो उक्त कलश में ये कहा गया है कि जो पुरुष जिन वचनों में रमण करते हैं वे तत्काल ही आत्मा का अनुभव करते हैं। यहाँ जिन वचनों में रमण करने का अर्थ मात्र जिनवाणी का पठन पाठन करना ही नहीं, अपितु जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव नित्य अखंड अभेद एक निज भगवान आत्मा में अपना पद स्थापित करना, उसे ही निज जानना और उसमें जमना रमना है, क्योंकि आत्मानुभव करने की यही प्रक्रिया है। जिन वचनों में रमण करना मतलब मात्र उनका पठन पाठन करना, यही मात्र जिन वचनों में रमण करने का अर्थ नहीं है। जिन वचनों में रमण करना अर्थात जिनवाणी में प्रतिपादित जो निश्चय है, शुद्ध नय है, और उसमें उसकी जो विषयभूत शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा में रमण करना, उस शुद्धात्मा में एकत्व ममत्व करना, ये वास्तव में जिन वचनों में रमण करना है। और ऐसा ही जीव आत्मानुभव को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। जिन वचन से रमनते का अर्थ पांडेराज मन जी कलश टीका में इस प्रकार करते हैं। दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपाधि शुद्ध जीव वस्तु, उसमें सावधान पने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं। क्या कि दिव्य ध्वनि द्वारा कही है, माने जिन्हें भगवान द्वारा कहा गया, ऐसा उपाधि रूप शुद्ध जीव वस्तु, उसमें सावधान पने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं। किसमें प्रतीति करते हैं? शुद्ध जीव वस्तु में प्रतीति करते हैं। इसका मतलब अशुद्ध जीव वस्तु में प्रतीति करने योग्य नहीं है। अशुद्ध जीव वस्तु मतलब ये जो शरीर और जीव की मिली जुली पर्याय है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये जीव की अशुद्ध अवस्था है। कर्म संयोग रूप जो अवस्था है वह अशुद्ध अवस्था है। प्रतीति कहाँ करने योग्य है? अपनापन कहाँ करने योग्य है? कि वो शुद्ध आत्म वस्तु में प्रतीति करने योग्य है। कर्म संयोग होते हुए भी कर्म संयोग की ओर दृष्टि करना ये उपाधि नहीं है। 12वीं गाथा में चर्चा ली ना कि व्यवहार में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान तो है, लेकिन प्रतीति करने के लिए वह व्यवहार नय प्रयोजनवान नहीं है। व्यवहार नय से जाना तो जाएगा, लेकिन उस व्यवहार नय से जानी हुई वस्तु में प्रतीति करे। व्यवहार नय से शरीर को भी जीव जाना जाएगा, लेकिन उसमें एकत्व ममत्व करने योग्य है क्या? उसमें प्रतीति करने योग्य नहीं है। प्रतीति किसमें होगी? इस शुद्ध जीव वस्तु में ही आत्म प्रतीति करनी योग्य, वही उपादेय है। अशुद्ध जो जीव वस्तु है वह उपादेय नहीं है। जानने योग्य है या नहीं है? जानने योग्य है। जानने में आता हुआ प्रयोजनवान तो है, लेकिन उसका अनुभव हो, उसकी प्रतीति हो, उसमें श्रद्धा हो, ये करने योग्य नहीं। तो फिर जब उसमें श्रद्धा नहीं करनी तो बताया ही क्यों? 12वीं गाथा पर पढ़ के आए, जब तक परम भाव में स्थित नहीं होते हैं तब तक व्यवहार में भी जानने में आता हुआ प्रयोजनवान होता है। लेकिन यदि उसमें ही, उसके विषय में ही यदि आत्म प्रतीति हो, उसको ही सर्वथा सत्य मान लिया जाए, तो फिर समस्या खड़ी होगी। क्योंकि व्यवहार नय का प्रयोजन तो समझाने के लिए किया गया था।
अब लेकिन यदि उसको मात्र उतना ना समझकर उसको ही सर्वथा सत्य मान लिया जाए तो समस्या उसमें खड़ी होती है। तो देवध्वनि द्वारा कही है उपाधि रूप शुद्ध जीव वस्तु, उसमें सावधान पने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते। विवरण: शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्ष पने अनुभव करते हैं, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति है। भावार्थ इस प्रकार है: वचन पुद्गल है, उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं, इसीलिए वचन के द्वारा कही जाती है। जो कोई उपादेय वस्तु उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति। क्या तर्क दिया जा रहा है यहाँ पे कि ऊपर कहा जिन वचसी रमण थे, कि जिन भगवान के वचनों में रमण है। तो यहाँ पांडे राजमल जी कह रहे हैं कि जिन भगवान के जो वचन है विचार करें कि वे जीव हैं कि पुद्गल है। जिन भगवान की जो ध्वनि है, जो वचन है, अथवा वर्तमान में आज हमें जो जिनवाणी प्राप्त हुई है वह जीव है या पुद्गल है? पुद्गल है। तो पुद्गल की पर्याय में रमण करने से तो सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो फिर यहाँ पे जिन वचसी रमनते का अर्थ क्या कि जिन्हें भगवान के वचनों में रमते हैं, अर्थात उस वाणी में आया हुआ जो उपादेय भूत शुद्धात्मा है उसमें जो रमण करते हैं वे आत्मानुभव को प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए वचन के द्वारा कही जाती है जो कोई उपादेय वस्तु उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है। कौन से फल की प्राप्ति होती है? मोक्ष मार्ग रूप फल की प्राप्ति होती। चलिए, आत्म कल्याण की भावना से जिनवाणी का अत्यंत रुचि पूर्वक स्वाध्याय करना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, उसके अर्थ का विचार करना, मंथन करना, परस्पर चर्चा करना, प्रश्नोत्तर करना आदि व्यवहार से जिन वचनों में रमण करना है और जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नय की विषयभूत आत्म वस्तु का अनुभव करना, निश्चय से जिन वचनों में रमण करना है। व्यवहार से जिनवाणी का पठन पाठन होगा, लिखना लिखाना होगा, ये सारी चीजें होंगी, सारी प्रक्रियाएं होंगी और इन्हीं के माध्यम से आत्म स्वरूप को समझा जाएगा। लेकिन जब आत्म स्वरूप में लीनता का प्रसंग होगा तो उसमें जितना पढ़ना पढ़ाना है, पठन पाठन आदि की क्रियाएं हैं, वे भी समाप्त होकर पूर्ण रूप से निर्विकल्प दशा को जीव प्राप्त होता है। उसे ही आत्मानुभव कहा जाता है और उसे ही जिन वचनों में रमण करना इस प्रकार से वर्णन किया है। व्यवहार जिन वचनों में रमण करना देशना लब्धि का प्रतीक है और निश्चय जिन वचनों में रमण करना करण लब्धि का प्रतीक है। सम्यक दर्शन होने से पूर्व ये 5 लब्धियां होती हैं, देशना आदि लब्धियां होती हैं। तो ये जो लब्धियां हैं तो इसमें 2 लब्धियों की चर्चा की जा रही है कि व्यवहार जिन वचनों में रमण करना ये देशना लब्धि का प्रतीक है। सबसे पहले देशना ही प्राप्त होती है जिसके माध्यम से वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है। तो जिन वचनों में रमण करना, जिन भगवान के वचनों में रमण करना, ये देशना लब्धि का प्रतीक है। और निश्चय जिन वचनों में रमण करना, निश्चय जिन वचन क्या है? निज शुद्ध आत्मा में रमण करना, ये निश्चय जिन वचनों में रमण करना, यह करण लब्धि का प्रतीक है। क्योंकि यदि 4 लब्धि भी हो जाए तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। करण लब्धि में भी जो अंतिम समय होता है, 3 लब्धियां होती हैं, उसके बाद जाकर के सम्यक की प्राप्ति होती है। तो निश्चय जिन वचनों में रमण करना यह करण लब्धि का प्रतीक है। क्या? हाँ, देशना लब्धि भी प्राप्त हुई, अपने को भी अनंत बार देशना लब्धि प्राप्त हुई है। जिन भगवान के वचनों को हमने सुना है, समव शरण में गए हैं, जिन दीक्षा धारण की है, लेकिन क्या कार्य नहीं किया कि निश्चय जिन वचनों में रमण नहीं किया। चलिए,
यहाँ जिन वचनों में रमने का फल तत्काल ही आत्मानुभव बताया है, अतः यहाँ निश्चय वाला अर्थ लेना ही उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे जिन वचनों में रमण करने का तात्कालिक फल क्या है? आत्मानुभव की प्राप्ति होना। इसीलिए यहाँ पे जिन वचनों में रमण करने का जो निश्चय परक अर्थ है वही लेना उपयुक्त है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला विशेषण स्वयं वांत मोहा, 131 नंबर का प्रश्न। स्वयं वांत मोह का अर्थ भी कलश टीकाकार ने विशेष किया है, जो विचार करने योग्य है। उनका कथन मूलतः इस प्रकार है, ये भी पांडे राजन जी का ही कथन है। सहज पने वमा है मिथ्यात्व, विपरीत पना ऐसे है। स्वयं वांत मोहा, कि जिन्होंने मोह का वांत मतलब वमन करना, कि जिनका सहज ही जो मोह है वो वमन हो गया है, तो सहज पने वमा है मिथ्यात्व, विपरीत पना ऐसे है। भावार्थ इस प्रकार है, अनंत संसार जीव के भ्रमते हुए जाता है। वे संसारी जीव एक भव्य राशि है, एक अभव्य राशि है। उसमें अभव्य राशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं है। भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं, उनके मोक्ष पहुंचने का काल परिमाण है। क्या कहा? ये इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक भव्य और एक अभव्य। अभव्य मतलब जो तीन काल में कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, और भव्य मतलब जो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस भव से नहीं तो आगामी भवों से, लेकिन ये नक्की है कि वे कभी न कभी उनमें मोक्ष जाने की कोई योग्यता है, वह विद्यमान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वयं वांत मोह, ये जो मोह का भवन है वो कौन करते हैं? कि जो अभव्य जीव है, अभव्य राशि है, वह तो मोह का भवन नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्हें तीन काल में कभी भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो फिर कौन बचे? कि जो भव्य जीव हैं वे ही इस मोह का वमन करते हैं, और ऐसे भव्य जीवों के मोक्ष जाने का परिमाण बताया गया है, यानी काल परिमाण बताया कि ऐसे जीवों को आत्मानुभव और मोक्ष की प्राप्ति कब होती है। तो लिखा सपदी, कि कैसे? शीघ्र ही होती है। यहाँ आत्मस्वरूप में स्थिरता हुई और यहाँ मोह का वमन, मतलब तात्कालिक फल है। जो जिन वचनों में रमण करते हैं वे शीघ्र ही जो मोह है उसका वमन करते हैं। तो उनके मोक्ष पहुंचने तक का जो काल परिमाण है वह बताया गया है। और यहाँ पे सपद माने शीघ्र कहने का तात्पर्य एक समय में ही हो जाता है ऐसा नहीं है, उसमें भी समय लगेगा। जैसे आत्मानुभव हुआ, फिर दीक्षा धारण की जाएगी, फिर श्रेणी आरोहण होगा, 12वें गुणस्थान में पहुंचेंगे, 13वें 14वें गुणस्थान में, और तब जाकर के फिर गुणस्थानातीत दशा सिद्ध दशा प्राप्त। इस पूरी प्रक्रिया को होने में तो समय लगने वाला है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है जितना समय लगने वाला है वो कितना है। जैसे पूरे समुद्र में से यदि अपन एक बूंद निकाले तो कैसी है, उसकी कोई कीमत है क्या? ऐसे ही इस अनंत संसार में से अब मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो गई है, तो मोक्ष जाने तक का जो समय है वो कितना है? चुल्लू भर है। इसलिए यहाँ पे लिखा शीघ्र ही, कि जो जीव जिन वचनों में रमण करता है वह तत्काल ही मोह का वमन करता है। क्योंकि अनंत संसार की अपेक्षा देखें तो अब ये जो समय बचा हुआ है, इस समय को हम क्या गिने, इस समय की क्या कीमत है। और इस प्रकार से शीघ्र ही वह मोह का वमन करता है। देखिए विवरण, यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। क्या? यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा,
ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। यानी नक्की हो गया है, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है तो ये नक्की है कि जीव इतने समय में मोक्ष को प्राप्त होगा ही होगा। वह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब ये अर्ध उद्गल प्रवर्तन मात्र रहता है तभी सम्यक उपजने योग्य है। इसका नाम काल लब्धि कहलाता है। जैसे प्रत्येक काल अपने समय में ही होता है, काल लब्धि में ही होता है, ऐसे ही सम्यक्त्व का भी अपना काल है। वह सम्यक्त्व कब प्राप्त होगा कि जब इस जीव का अर्ध उद्गल परावर्तन मात्र संसार शेष रहता है तब यह जीव सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी ने सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली है तो वह मैक्स टू मैक्स यदि संसार में भटकेगा तो कितना अर्ध उद्गल परावर्तन काल मात्र ही संसार में भटक सकता है। इससे अधिक वह जीव संसार में भटकता नहीं है। यद्यपि सम्यक्त्व रूप जीव द्रव्य परिणमता है तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय जो किए जाए तो भी जीव सम्यक्त्व रूप परिणमन योग्य नहीं, ऐसा नियम है। इससे जानना कि सम्यक्त्व वस्तु यत्न साध्य नहीं सहज रूप है। अब ये भी बहुत प्रश्न की हमारी चर्चा का विषय बनता है कि जो सम्यक दर्शन है अथवा मोक्ष मार्ग है, मोक्ष की प्राप्ति है, वह सहज साध्य है या यत्न साध्य? सहज साध्य और यत्न साध्य मतलब क्या? सहज साध्य मतलब जहाँ हमें कुछ भी करना नहीं है, सब अपनी योग्यता के अनुसार से परिणमित होता है। यत्न साध्य मतलब सब बैठे बैठे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी ना, ये हम सोचे बैठे बैठे मोक्ष आ जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं। यत्न साध्य है और इसके लिए टोडामल ने तो पूरा प्रकरण लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष से, माने पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये यत्न साध्य वाली चर्चा कि यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो वह कैसी है? यत्न साध्य है। लेकिन यहाँ पे विशेष बल सहज साध्य पर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि कोई सोचे कि सर्वथा ही यत्न साध्य है तो इतना पुरुषार्थ किया, इतना मंदिर आता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, इतना ये करता हूँ, इतना वो करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे सम्यक की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है? तो इस बात का समाधान देखते हुए यहाँ पे लिखा कि वास्तव में तो मोक्ष मार्ग सहज साध्य है। विचार करके देखिए, आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन इतने लंबे समय तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो आप बताइए उनके पुरुषार्थ में कितनी कमी थी? वो तो केवली भगवान थे, अब तो अनंत बल प्रकट हो चुका है, अनंत दशा में ही अनंत वीर प्रकट हो जाता है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। तो शक्ति की अपेक्षा देखिए तो उनमें तो कोई कमी नहीं थी, अनंत बल के धनी थे, लेकिन उसके बाद भी मोक्ष की प्राप्ति तो अपनी योग्यता से अपने काल में ही की। और यहाँ पे भरत चक्रवर्ती यहाँ एक समय पहले तक गृहस्थ अवस्था में थे और यहाँ वैराग्य आया, गृहस्थ अवस्था छूटी, मुनि दीक्षा धारण की और अंतर मुहूर्त में तो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये कैसे होगा? तो इसका मतलब भरत चक्रवर्ती का पुरुषार्थ अधिक रहा होगा, आदिनाथ भगवान के पुरुषार्थ में कुछ कमी रही होगी। अरे भाई ऐसा नहीं है, वास्तव में तो ये पूरा ही मोक्ष मार्ग कैसा है? सहज साध्य है। और यही दर्शाने के लिए मूल कलश में भी स्वयं शब्द का प्रयोग किया, स्वयं मांत मोह। कैसा? स्वयं वह मोह विलय को माने भवन को प्राप्त होता है। भूमिका में अपन साथ तो निर्णय करते हैं, विचार निर्णय करते हैं, बाकी एक साथ पाया जाएगा। इसके बाद पर्याय जब आना है तब आएगी, उसे साथ आएगा। बिल्कुल, इसलिए टोडामल जी ने भी पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति की। जीव माने प्रमादी होकर के मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थी ही छोड़ दे तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वास्तव में तो माने जो
जिन वचसी रमनते, इसका भी अपन ने अर्थ देखा। तो दो प्रकार से अर्थ किया, एक व्यवहार वचन और एक निश्चय वचन। तो व्यवहार वचन तो जो जिनवाणी आज हमें उपलब्ध है, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, वो व्यवहार जिन वचन है, और निश्चय जिन वचन हमारा शुद्ध आत्मा। तो जिन वचसी रमनते के दोनों अर्थ खोल करके बताए कि जिन वचसी रमनते अर्थात जो जिन भगवान के वचनों में रमण करता है वे आत्मानुभव को प्राप्त होते हैं। तो इसका एक अर्थ तो है कि जो जिनवाणी के वचनों में रमण करता है, लेकिन जिनवाणी के वचनों में रमण करने का वास्तविक अर्थ क्या है कि उन वचनों की में जिस शुद्धात्म स्वरूप को उपाधि बताया गया है, जो उसका आश्रय लेते हैं, उसमें लीन होते हैं, वे आत्मानुभव को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में तो जो शुद्धात्मा का अनुभव है वह सहज साध्य है। प्राथमिक दशा में हमारे सारे यत्न होंगे, पुरुषार्थ होंगे, लेकिन अंत तो गत्वा तो जो स्वभाव की प्राप्ति है वह सहज साध्य ही है। क्योंकि जब तक कर्तृत्व का विकल्प भी शेष रहेगा तब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं। तो ऊपर लिखा उभय नए विरोध ध्वंसनी, कि जो दोनों नयों के मध्य जो विरोध है उसको ध्वंस करते हैं, ऐसे जीव शीघ्र ही समय सार को प्राप्त होते हैं। तो जहां नयों का विकल्प भी शेष नहीं रहता हो, वहां एक कर्तृत्व का विकल्प शेष रह सकता है क्या? देख, ब्लैक हेडिंग जो है, ब्लैक अक्षर, वो दोबारा पढ़ रहा हूं। यद्यपि सम्यक्त रूप जीव द्रव्य परिणमता है, तथापि काल अवधि के बिना करोड़ उपाय जो किए जाए तो भी जीव सम्यक्त रूप परिणमन योग्य नहीं है। अभी देखिए 5 समवाय हैं, 5 समवायों में अलग अलग समय पर अलग अलग कारण को मुख्य किया जाता है। अभी चूंकि यहाँ पे सहजता को दर्शाना हमारा मुख्य कार्य है, जैसे क्रमबद्ध पर्याय में भी होता है कि वहां पे हमें सहजता को दर्शाना ये प्रमुखता है। तो काल अवधि को मुख्य किया जा रहा है कि कोई भी कार्य होगा तो कब होगा? अपने स्वकाल में ही होगा। काल से पहले आप कुछ कर ले ये संभव नहीं है। सम्यक्त की प्राप्ति भी अपने सहज समय में ही होगी, समय से पहले भी नहीं होगी, समय के बाद में भी नहीं होगी। तो यह दर्शाने के लिए यहाँ पे काल अवधि को मुख्य किया। अब यदि कोई व्यक्ति स्वच्छंदी हो जाए कि साहब समय आने पे हो जाएगा कार्य, तो फिर उसको पुरुषार्थ जो समवाय है उसको मुख्य करके कथन किया जाएगा। साहब बैठे बैठे तो कुछ होने वाला नहीं, थोड़ा मंदिर जाओ, थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, तब जाकर के कार्य होने वाला है। तो वहां पुरुषार्थ पे बल दिया जाएगा। फिर कोई सोचे कि अच्छा ये करते करते ये हो ही जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ कमी है क्या, कुछ गलत किया कर रहा हूँ क्या? तो फिर उसको उपदेश दिया कालवती का कि अरे भाई जो मोक्ष मार्ग है वह कैसा है, सहज साध्य, अपनी योग्यता पर ही कार्य होते हैं, समय से पहले कोई कार्य होता नहीं है। तो यद्यपि सम्यक्त्व रूप जीव द्रव्य परिणमता है, तथापि काल अवधि के बिना करोड़ उपाय जो किए जाए तो भी जीव सम्यक्त्व रूप परिणमन योग्य नहीं है, ऐसा नियम है। इससे जानना कि सम्यक्त्व वस्तु यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। प्रश्न, एक और तो कहते हैं कि जो पुरुष जिन वचनों में रमते हैं वे तत्काल ही आत्मा को प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि सम्यक्त्व वस्तु यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। दोनों में सत्य क्या है? क्या? क्योंकि मूल आप यदि कलश पढ़े, देखिए ये प्रश्न कहां से निकला, मूल आप कलश पढ़े, उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके जिन वचसी रमन्ते, क्या कहा जा रहा है? पिछली पृष्ठ पे है 129 नंबर का पेज। एक तो ये कहा जा रहा है कि जिन भगवान के वचनों में रमण करो, कि जो पुरुष जिन वचनों में रमण करता है वह आत्मानुभव को प्राप्त होता है। उसके तुरंत बाद शब्द है ये स्वयं वांत मोहा। क्या?
कि जो जिन भगवान के वचनों में रमण करता है उसका स्वयं ही जो मोह है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ इस पंक्ति से प्रश्न निकला कि साहब आप एक बात बताइए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जो जिन्हें भगवान के वचनों में रमण करता, तो एक तरह से आप यही तो प्रेरणा दे रहे हैं कि जिन्हें भगवान के वचनों में रमण करो, जिन्हें भगवान के वचनों में रमण करने से ही कार्य होने वाला है। और तुरंत अगली पंक्ति भी नहीं, उसी पंक्ति में क्या कह रहे हो, स्वयं मात्र मोह, कि उनका स्वयं मोह विलय को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जिन वचनों में रमण करने से तो कुछ नहीं हुआ ना। प्रश्न ख्याल में आ रहा है कि कहां से प्रश्न निकल रहा है। एक ही पंक्ति में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो विपरीत बातें हो रही हैं। एक जगह तो जिन वचनों में रमण करने को कहा जा रहा है और फिर तुरंत ये कहा जा रहा है कि सब जो मोह है वह स्वयं विलय को प्राप्त होता है। तो वही प्रश्न यहाँ पे उठाया गया कि साहब मोक्ष मार्ग यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? आप प्रेरणा तो दे रहे हो कि जिन्हें भगवान के वचनों में रमण करो, आप पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हो और फिर तुरंत ये कहती हो कि नहीं स्वयं बांत मोह, कि जो मोह है वो स्वयं ही विलय को प्राप्त होगा। तो साहब स्वयं होगा कि हमें कुछ करना होगा? देखिए समाधान, दोनों ही सत्य है। मुक्ति के मार्ग में दोनों का ही अद्भुत सुमेल है, क्योंकि जिन वचनों में रमणता भी सहज ही होती है। जिन वचसी रमनते और स्वयं बांध मोहा दोनों ही पद मूल छंद में एक साथ ही विद्यमान है। क्या कहा? दोनों ही सत्य है। जिन वचसी रमनते, ये जितना सत्य है उतना ही सत्य स्वयं मांत मोहा, ये भी है। दोनों का अपना अपना प्रयोजन है कहने का, लेकिन तात्पर्य ये है कि जिन्हें भगवान के वचनों में रमण किए बिना मोह का विलय स्वयं होने वाला नहीं है। और जब स्वयं मोह का विलय होता है तो जिन वचनों में रमणता सहज ही होती है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे किसी को यदि नरक गति का बंध हो जाए, नरक आयु का बंध हो जाए, तो उसके परिणाम भी सहज कैसे होते हैं? तीव्र होंगे, क्रूर परिणाम होंगे। किसी को अच्छी गति का बंध हुआ हो तो परिणाम सहज ही कैसे होने लगेंगे? मंद होने लगेंगे। ये किसने किया? किसी अन्य ने तो किया ही नहीं है, लेकिन हमने भी उसमें क्या किया? पॉइंट पकड़ में आ रहा है, सहज साध्य है। ऐसे ही जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन का संसार ही शेष रहता है, ऐसे जीवों को सहज ही सम्यक्त की प्राप्ति होती है। अब ये जो कथन किया जा रहा है, ये सहज साध्य को मुख्य करके कथन किया जा रहा है, काल लब्धि को मुख्य करके कथन किया जा रहा है। अब इसी कथन को यदि थोड़ा सा पलट दें कि जो सम्यक्त को प्राप्त होता है उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन ही शेष रहता है। अभी यत्न साध्य की तरफ से कथन किया, कार्य तो एक ही है, अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र संसार का शेष रहना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। अब लेकिन यदि काल की तरफ से कथन किया जाएगा तो वह सहज साध्य को दर्शाएगा, और यदि सम्यक प्राप्त करने की तरफ से कथन किया जाएगा कि चूंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है इसलिए संसार कितना शेष रहा? मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार शेष रहा। तो ये पुरुषार्थ की तरफ से कथन किया, कार्य तो एक ही है। बात ख्याल में आ रही है। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कोई उपलब्धि हमें प्राप्त हुई, तो अब मान लीजिए आपका इंटरव्यू लिया गया कि भाई ये कैसे हुआ, तो उसके दो उत्तर होते हैं। जो थोड़ा सा माने हम्बल व्यक्ति होता है वो ये कहता है कि ये तो सब भगवान की कृपा से हो गया है, माने अन्य दर्शनों में जाएंगे कोई अन्य व्यक्ति होगा तो भगवान का नाम देगा कि भाई ये सब तो कैसे हुआ कि भगवान की कृपा से हुआ, आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है। एक उत्तर तो ये हो सकता है, और दूसरा उत्तर मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात लगा दिया है, तब जाकर के ये कार्य हुआ है। कौन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है?
अभी उसमें मत जाना कि भगवान कुछ नहीं करता है, एक कहने का जो तरीका होता है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। उनके उदय से हुआ है भगवान, उन्हीं के उदय से हुआ, सहज हुआ, कि दोनों ही कथन सत्य है। यदि पुरुषार्थ नहीं होता तो वैसी योग्यता भी नहीं बनती, और योग्यता नहीं होती तो वैसा पुरुषार्थ भी नहीं होता। यानी एक कार्य के होने में काल लब्धि भी होती है, पुरुषार्थ भी होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि हम किसको मुख्य करते हैं। किसी को उपदेश की भाषा में यदि समझाना होगा तो वहाँ पुरुषार्थ को प्रदान किया जाएगा कि साहब समय के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है, स्वयं को अपना कदम उठाना पड़ेगा, स्वयं पुरुषार्थ करोगे तो काल लब्धि भी अपने आप आ जाएगी। जब पुरुषार्थ की भाषा में, उपदेश की भाषा में कथन करना हो तो इस प्रकार से उपदेश दिया जाता है। किसी को प्रोत्साहित करना हो तो इस भाषा में उपदेश दिया जाता है। अब लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ा सा दुखी हो रहा हो कि साहब इतनी मेहनत की और उसके बाद भी परिणाम नहीं निकल रहा है, तो फिर उसको काल लब्धि की तरफ से उपदेश दिया जाएगा कि भाई समय कार्य तो अपनी समय की योग्यता के अनुसार ही होता है। जिस समय जो कार्य होना है वह उसी समय में होगा, इसलिए निराश मत हो, अपना कार्य करते रहो, जिस समय कार्य होना होगा वो उस समय हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है यहाँ व्यापार प्रारंभ किया और 1 साल में ही बहुत फल फूल गया। तो अब जो व्यक्ति वर्षों से मेहनत कर रहा है और उसको उतनी मेहनत का उतना फल नहीं मिल पा रहा है, अब उसको क्या उपदेश दिया जाएगा? यही तो उपदेश दिया जाएगा कि आप तो अपनी मेहनत करते रहो, सफलता जब मिलनी होगी अपनी योग्यता से अपने समय में ही मिलेगी, लेकिन उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कार्य तो एक ही है, लेकिन उस कार्य को देखने के नजरिए अलग अलग होते हैं। उसी कार्य को पुरुषार्थ के नजरिए से भी देखा जा सकता है, उसी कार्य को काल लब्धि के नजरिए से भी देखा जा सकता है। देखिए, दोनों ही सत्य हैं, मुक्ति के मार्ग में दोनों का ही अद्भुत सुमेल है, क्योंकि जिन वचनों में रमणता भी सहज ही होती है, जिन वचसी रमनते और स्वयं बांध मोहा, दोनों ही पद मूल छंद में एक साथ ही विद्यमान है। कलश टीका के उक्त कथन में समागत विशेष ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष में जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है, और काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय करो तो भी सम्यत्व नहीं। यही जो सहज साध्य और यत्न साध्य का अद्भुत सुमेल है, तो उसको यहाँ दर्शाया गया है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी तो ये तो नक्की है कि मोक्ष होने ही वाला है, लेकिन ये भी बात नक्की है कि यदि समय ना आए तो मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। माने अपने समय से ही मोक्ष की योग्यता प्राप्त होती है। और इसके यदि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखे जाए तो आदिनाथ भगवान, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, ये नक्की हो गया कि मोक्ष की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। तो प्रश्न हो सकता है कि तुरंत मोक्ष क्यों नहीं चले जाते हैं? इस युग के आदि पहले तीर्थंकर है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अनंत बल के धनी है, मोक्ष क्यों नहीं जाते हैं? तो उसका समाधान आएगा सहज साध्य है। केवल ज्ञान होने पर भी मोक्ष की योग्यता तो जब आनी होगी तभी मोक्ष की पर्याय तो जब होनी होगी उसी काल में होती है, और जब होगी उसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कोई अलग चीज का नाम नहीं है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। बात ख्याल में आ रही है? तो जितना यत्न साध्य है उतना पुरुषार्थ साध्य भी है, माने सहज साध्य भी है। दोनों ही बातें मोक्ष मार्ग में सत्य है। मोक्ष मार्ग में ही क्या माने हर जीवन के पहलू में देखा जाए तो ये यत्न साध्य और सहज साध्य, ये दोनों बातें ही एक साथ उनका अद्भुत सुमेल होता है। मोक्ष मार्ग में तो और विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बनता है। आगे की और विशेष चर्चा अपन करेंगे।
नंबर 15 शांति सुधा बरसाए जिनवाणी वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी परमागम कहलाए जिनवाणी वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी भवसागर से तारे जिनवाणी वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी सजल मेघ बरसाए जिनवाणी वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी सुख सागर लहराए जिनवाणी वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी जावानी के ज्ञान से सूर्य लोकालो सोमानी नमतन सदा देवी राम राम जय